1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अनुभव, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये कहानी उस चुनाव के दौरान उनके साथ हुई घटनाओं और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाती है। 1937 का बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुनाव एक संघर्ष की शुरुआत। साल 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP के साथ भाग लिया। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों, किसानों और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। अम्बेडकर ने बॉम्बे, अब मुंबई के परेल और दादर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र था। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से था, जो उस समय सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति थी। कांग्रेस का दांव धोखे की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर की बढ़ती लोकप्रियता और उनके विचारों से चिंतित थी। अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने मजदूरों और दलितों के बीच अपनी पैठ बना ली थी, जिससे कांग्रेस को अपनी चुनावी सफलता पर खतरा महसूस हो रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने अम्बेडकर को हराने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई कि अम्बेडकर दलितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों को अम्बेडकर के खिलाफ भड़काने का भी काम किया। अम्बेडकर की हार और धोखा। चुनावी नतीजे आने पर अम्बेडकर को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने कुल 15 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से 11 सीटें महाराष्ट्र से थीं। इससे यह साबित हुआ कि उनकी पार्टी की पकड़ दलितों और मजदूरों के बीच मजबूत हो रही थी, लेकिन बॉम्बे सीट पर उनकी व्यक्तिगत हार ने उन्हें निराश किया। ये हार एक तरह का राजनीतिक धोखा मानी जाती है। कांग्रेस ने चुनावी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया और अम्बेडकर के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मतदाताओं को गुमराह किया। उस समय की चुनावी प्रणाली और राजनीतिक माहौल में ऐसी घटनाएं आम थीं और अम्बेडकर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हार के बाद एक नए संघर्ष की तैयारी। हालांकि इस हार ने अम्बेडकर को कमजोर नहीं किया। उन्होंने इस अनुभव से सीखा और अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया। वो समझते थे कि राजनीतिक शक्ति के बिना दलितों और शोषितों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। 1946 के संविधान सभा चुनावों में अम्बेडकर ने फिर से चुनाव लड़ा और वो बंगाल से जीत हासिल कर संविधान सभा में पहुंचे। ये उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के एक महान नेता के रूप में अपनी जगह बनाई। इस तरह 1937 का चुनाव अम्बेडकर के लिए एक कड़वा अनुभव था, लेकिन ये उनके जीवन में एक नया मोड़ भी लाया, जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया।